नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है सुपर्वाण वाणी विलासा। ये उन्नत स्थाई की कक्षा है, पाठ है। इसमें काव्य पाठ आदि होते हैं जो प्रौढ़ वाङ्मय का अध्ययन हम लोग करते हैं। उसके अंतर्गत हमने लिया है प्रतिमा नाटकम, और इसी का हमने भास कवि के बारे में और नाटकों के बारे में और संस्कृत वाङ्मय के बारे में और प्रतिमा नाटक के बारे में बहुत ही अच्छा विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त की। अब आगे हम नाटक पढ़ने के लिए बढ़ते हैं। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अस्तु, तो प्रतिमा नाटक के एक ये है कि रामायण आधारित नाटक है। ये एक नाटक है और रामायण आधारित है, इसलिए प्रधान पात्रों के बारे में अधिक हमें जानकारी की आवश्यकता नहीं है। बस एक औपचारिक रूप से हम लोग थोड़ा सा इनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन है इसमें। एक दशरथ महाराज, फिर राम जी, फिर लक्ष्मण, फिर भरत, शत्रुघ्न, सुमंत्र और सूत जो भरत का सारथी है वो, फिर रावण है, कंचुकीय है, इतने लोग हैं। फिर स्त्रियों में कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा और सीता और अवदातिका, ये उसकी सेविका, ठीक है। ये इतने सारे लोग हैं। बस एक प्रतिहारी स्त्री भी है जिसका ज्यादा पात्र नहीं है, बस थोड़ा सा आती है और चली जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसका नाटक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसकी स्थापना को हम अभी पढ़ते हैं। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। तो हमने नाटक लक्षणों में पढ़ा था, जो भरत के भास कवि के जो नाटक हैं वो इसी वाक्य से प्रारंभ होते हैं। नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। सूत्रधार नांदी के अंत में आता है। नांदी की कोई सूचना नहीं है। अन्य नाटकों में सूत्रधार के आने के बाद या तो स्टेज के पीछे से या कोई स्टेज के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति आके नांदी गा के चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो नांदी होता है ये देवताओं के आनंद के लिए इसको गाते हैं, ठीक है, जिससे सब लोग आनंदित होते हैं जिसे सुनकर। ऐसा कोई एक स्तुति होती है वो, ठीक है। और ये 3 टाइप की होती है, ठीक है। आशीर, नमस्क्रिया, वस्तु निर्देश, ठीक है। आशीर, नमस्क्रिया, वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। तो इसमें आशीहि रूप नांदी की गई है, ठीक है। इसमें आशीर्वाद रूपी नांदी हम लोग पाते हैं। तो 1 सेकेंड। आशीर्वचन संयुक्ता नित्यं यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान्नान्दीति संहिता, ठीक है। तो देव द्विज नृपादीनां आशीर्वचन पूर्वका ये है। और नंदन्ति देवा यस्याम तस्मान्नान्दीति कीर्तिता। देवता लोग जिसमें बहुत ही खुश हो जाते हैं जिसे सुनकर, सो देव की स्तुति होती है। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार का स्तुति हुआ है। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीव रामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्य प्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीव रामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्य प्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा
आत्मा भरतोनुसर्गम। ठीक है, तो इसमें हम जैसे ही सुनते हैं इसको तो हमको कुछ रामायण के पात्रों के नाम सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें सुनाई देती है सीता, फिर सुमंत्र, फिर सुग्रीव, फिर लक्ष्मण, फिर रावण, फिर विभीषण, फिर भरत। कितने पात्र हमको सुनाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे मुख्य क्रिया है पातु। एक ही क्रिया है, वो है पातु, वो हमारी रक्षा करे। ठीक है, अनुसर्गम पातु, हर जन्म में हमारी रक्षा करे। ठीक है, तो कौन रक्षा करे, तो उसी का बता रहे हैं सारे विशेषण। सीता भवः, ठीक है, तो सीता के लिए जो क्षेम कर है, सीता के लिए, ठीक है, जो भी उनकी उनका लोक है, भव का मतलब लोक भी होता है। ठीक है, तो इसमें ये भी एक पन है, मतलब एक ही शब्द के दो दो अर्थ इसमें से निकल रहे हैं, तो इसको मुद्रा अलंकार बोलते हैं। ठीक है, इस अलंकार का नाम है मुद्रा अलंकार। ठीक है, तो इसमें सीता भवः, तो सीता का पति है। ठीक है, सीता का लोक मतलब सीता के लिए जो एक प्रपंच है, वो खुद ही एक उनका पूरा दुनिया है। ठीक है, सीता भवः पातु सुमंत्र तुष्टः। अभी दूसरा ये है कि सुमंत्र तुष्टः, जो सुमंत्र से संतुष्ट है। सुमंत्र एक रामायण के पात्र हैं, दशरथ जी के मंत्री हैं, और ये राम जी के भी एक बहुत ही करीब मतलब निकट पर्सन है, निकट व्यक्ति है। तो सुमंत्र से तुष्ट है। एक और मंत्र शब्द का अर्थ है सलाह, परामर्श। तो सुमंत्र यानी अच्छा परामर्श, तो जो अच्छे परामर्श से तुष्ट होते हैं वह सुमंत्र तुष्ट। सुग्रीव रामः, जो इसका कंठ बहुत सुंदर हो। सुग्रीव यानी ग्रीवा, ग्रीवा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है, तो सुग्रीव रामः, तो जिसका जो राम, जिसका राम का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, सुग्रीव अच्छा कंठ और सुंदर कंठ वाले ये भी है, और जो ये वो राम जिनका ग्रीवा बहुत सुंदर है, ऐसा भी अर्थ है। ठीक है, सुष्ठु ग्रीवा सुग्रीवा, और ये सुग्रीव की ओर भी, जैसे वानरराज सुग्रीव है उसकी ओर भी संकेत है। तो सह लक्ष्मणश्च, सो जो लक्ष्मण के साथ हो, हमेशा लक्ष्मण जिनके साथ रहते हैं ऐसा कोई, वो राम जी। ठीक है, सह लक्ष्मणश्च, और लक्ष्मण का अर्थ होता है कोई संकेत या कोई, इसका कोई मतलब ऐसे ही बता रही हूँ, तो अच्छे लक्षण वाले ऐसे भी बोल सकते हैं, पर वो पूरा अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, तो इसके बाद सीता भवः पातु सुमंत्र तुष्टः, अच्छे मंत्रणा से संतुष्ट, सुंदर ग्रीवा वाले, सुंदर कंठ वाले। कंठ यानी स्वर नहीं, कंठ स्वर नहीं, जिनका कंठ भाग, ये वाला भाग है, वो गला का भाग होता है, वो बहुत सुंदर है जिसका। सह लक्ष्मणश्च, लक्ष्मण के साथ रहने वाले। यो रावणारि अप्रतिमश्च, जो रावण का अरि यानी शत्रु है, और जिसका रावण शत्रु है, दोनों अर्थ होते हैं। रावणस्य शत्रुः और रावणः शत्रुः यस्य सः। ठीक है, रावणारि अप्रतिमश्च, और रावणारियों में, रावण के शत्रुओं में अप्रतिम यानी जिसका कोई भी तुलना ना हो। अप्रतिम यानी वो व्यक्ति जिसका कोई इसके समान है। जैसे हम कुबेर को लेते हैं, कोई बहुत ही धनवान व्यक्ति है तो बोलते हैं कुबेर सा धनवान है। ठीक है, अब कुबेर की तुलना करनी है, कुबेर को ही बताना है कि ये फलाना व्यक्ति के समान है, तो किसे बोलेंगे, कौन इतना धनवान है जो कुबेर जैसा हो। ठीक है, तो वो अप्रतिम है, वो मतलब वो उसका कोई तुलना नहीं है। कुबेर का बहुत धन है उसके पास, और वो ही एक उसमें टॉप पोजीशन में है, पूरा टॉप लेवल पर। तो अप्रतिम है यानी बिल्कुल उसका कोई तुलना नहीं है। तो रावणारि अप्रतिमश्च, तो बिल्कुल उसका कोई ये नहीं है। ठीक है, तो रावणारि अप्रतिमश्च देव्या, तो रावण, ये इसका एक और अर्थ ये होता है
कि रावणारियों में अप्रतिम, या फिर रावण ही अप्रतिम है, मतलब रावण जिसका अरि है और अप्रतिम है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो वो जिसका शत्रु अतुलनीय है, वो भी तो एक कैरेक्टर, मतलब उसका बड़प्पन का पॉइंट होगा ना, तो वो भी तो ग्रेटनेस होगा ना कि जिसका शत्रु इतना बड़ा है, पर वो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, रावणासुर के शत्रुओं में अप्रतिम, और या फिर रावण का शत्रु जो अप्रतिम है, ऐसा। ठीक है, फिर देव्या, और ये रावणारी क्यों बने? देवी के कारण, देवी यानी सीता देवी के कारण। ठीक है, विभीषणात्मा। अब विभीषणात्मा पर आते हैं। विभीषण का सूचक तो है ही, रावण का भाई है, छोटा भाई अनुज है, और विभीषण, जिसकी आत्मा विभीषण हो, तो विभीषण जिसकी आत्मा हो वो भी सही है। और विभीषण का शब्द, क्योंकि विभीषण बड़ा ही राम भक्त है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा राम भक्त है, इसीलिए। और एक और बात यह है कि भीषण का अर्थ होता है कि अत्यधिक भयभीत करने वाला। ठीक है, अत्यधिक भयभीत करने वाला। तो राम जी क्या भयभीत करते हैं किसी को? राम जी कभी किसी को भयभीत कर सकते हैं? देखिए, वो सामान्य रूप से तो भयभीत नहीं करते। ठीक है, सामान्य रूप से भय की बात नहीं है। जब वो सामान्य से रहते तो बड़े प्रसन्न रहते हैं और बहुत ही वो सभी को आनंदित करने वाले होते हैं। पर वो जब रण में खड़े होते हैं, ठीक है, तो इनके जो राक्षसों के साथ युद्ध के सीन्स आप अगर पढ़ेंगे रामायण में, तो आपको समझ में आएगा कि क्या यही राम है। अभी थोड़ी देर पहले तो हंस हंस के बात कर रहे थे, बड़े खुश थे, सभी को संतुष्ट रख रहे थे, ऐसा हमें लगेगा। ठीक है, तो राम जी तो के इन गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि वो बड़े सौम्य हैं, बड़े अच्छा बात करते हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। पर क्या राक्षसों के साथ वो सरल रहे हैं? क्या राक्षसों के साथ उन्होंने मृदु भाषा और स्मित भाषी और ये सब उन्होंने किया है क्या? नहीं किया ना। वो ऐसे राम हैं जिनके बारे में वाल्मीकि जी पूछते हैं नारद जी से कि कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, संयुगे जातरोषस्य कस्य देवाः अपि बिभ्यति। जो देवता लोग हैं स्वर्ग लोग के, वो भी, जिनको रणरंग में, रणभूमि पर गुस्सा आते हुए देखकर देवता भी कांप जाते हैं। अब ठहरे ये व्यक्ति, ठीक है, ये ऐसा भी नहीं सोच सकते कि वाल्मीकि जी किसी दूसरे लोक की बात कर रहे हैं, क्योंकि कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके। अब वाल्मीकि जी तो भूमि पर रहते हैं, नारद जी दूसरे लोक से यहाँ पर आए हैं, दोनों मिलकर भूमि पर बैठकर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि वाल्मीकि जी इस लोक की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कोनु अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान के संदर्भ में ही कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे उन्होंने पूछा। ठीक है, तो ये ही भावना यहाँ पर भी विभीषण आत्मा में व्यक्त होता है, जिनका बहुत ही एकदम भयकारी रूप होता है। कब होता है? तो वो तो इस श्लोक में नहीं दिया है, तो वो युद्ध भूमि में राक्षसों को जब देखते हैं या अधर्म होते हुए देखते हैं, तो उनको बहुत ही क्रोध आता है। तो ऐसे क्रोध स्थिति में क्रोधित होकर वो बहुत ही भीषण दिखते हैं, बहुत ही एकदम भयानक दिखते हैं। ठीक है, एक्चुअली विभीषण भी भीषण ही है, क्योंकि वो भी राक्षस हैं। ठीक है, वो भी असुर जाति के ही हैं, राक्षस जाति के ही हैं, रावण जैसे। पर इनका स्वभाव, बहुत स्वभाव से ये असुर अच्छे असुर हैं, अच्छे राक्षस है। यानी कि ये राक्षस तो नहीं कह सकते, असुर है, अच्छे प्रवृत्ति के असुर भी होते हैं। ठीक है, रावण बहुत ही बुरा असुर है, और ये जो विभीषण है वो अच्छा असुर है। ठीक है, तो विभीषण आत्मा, इसीलिए राम जी का ऐसा एक नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये भी हमें सीखना चाहिए कि शत्रुओं के साथ और
राक्षसों के साथ, दुष्टों के साथ उन्होंने कैसा व्यवहार किया, इससे भी रामायण में पढ़कर हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। राम जी के व्यक्तित्व में, उनके पर्सनालिटी में ये बहुत ही मुख्य है। ठीक है, अभी इस श्लोक का पूरा एक साथ एक बार फिर देखते हैं। भरतः, और एक शब्द बचा है, भरतः अनुसर्गम पातु। तो भरतः है राम जी का भाई है, तीसरा भाई है, तो वो नहीं, दूसरा भाई है, एक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है ना, या राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो दूसरा भी कह सकते हैं, राम जी के बाद भरत है। वयस में भी, एज में भी ऐसा बोलते हैं कि फिर लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों संतान सुमित्रा के हैं, तो भरत कौशल्या के संतान है। तो भरत, ये भी भरत का सूचक भी है, और एक ये कि राम जी भरण करने वाले, यानी जो दुनिया की रक्षा करने वाले, ये विष्णु के अवतार है राम जी। तो विष्णु जी का वो जो स्थिति कारक लक्षण है, उसका भी यहाँ पर एक सूचना है। और एक ये है कि वो केवल लोक में राजा होते हुए भी, ठीक है, राम जी राजा है ना, वो क्षत्रिय है, राजा है, राज्यपालक है, तो उससे भी वो भरत हुए, ठीक है, यानी भरण करने वाले हुए। ठीक है, तो सीता भवः पातु सुमंत्र तुष्टः सुग्रीव रामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्यप्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। सीता भवः सुमंत्र तुष्टः सह लक्ष्मणः च यह देव्या, देवी के कारण, रावणार्यप्रतिमश्च विभीषणात्मा भरतः सुग्रीव रामः अनुसर्गम पातु। तो सबसे मुख्य जहाँ पर राम जी का नाम आता है वो है सुग्रीव रामः, बहुत सुंदर कंठ वाले राम, या फिर सुग्रीवश्च रामश्च सुग्रीव रामो, ठीक है, वो दोनों मिलकर ये भी हो सकता है, सुग्रीवश्च रामश्च ये भी हो सकता है, पर कोई भी इसमें समाज सही से नहीं बैठेगा। उन्होंने केवल एक सभी पात्रों को पास में लाकर एक जगह एकजुट करके उनमें से राम जी के युक्त लक्षण बस दिखाना चाहते हैं, बस उतना ही। ठीक है, तो रावणारी अप्रतिमश्च में कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है, डबल कोई मीनिंग नहीं आ रहा है जो मुद्रा अलंकार का लक्षण है। तो सीता भवः में भी नहीं है, और सुमंत्र तुष्टमः में है, सुग्रीव रामः में है, और विभीषणात्मा भरतः सह लक्ष्मणश्च, इन सब में हमको दिखता है, पर सीता भवः और रावणारी अप्रतिमश्च में वो चीज नहीं दिखती है। ठीक है, तो ऐसे लक्षण वाले श्री राम हमारी रक्षा करें, ये इस श्लोक का अर्थ है। अभी सूत्रधार आया, उसने ये श्लोक गाया, इस श्लोक को, फिर नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, उसने ऐसा नेपथ्य, यानी नेपथ्य होता है पूर्व रंग, जो भूमि होती है, वेदी भूमि होती है, वेदिका के पीछे वाला भाग, वेदिका के आधे भाग में एक कर्टेन डाल देते हैं। ठीक है, आधा पीछे होता है, आधा आगे होता है, तो आगे लोग देखते रहते हैं, वहां पर प्रदर्शन होता रहता है, वो प्रदर्शन स्थान है। और प्रदर्शन स्थान के पीछे जहां पर लोग तैयार होने के लिए एक यवनिका रहती है, ठीक है, यवनिका के पीछे जो लोग रहते हैं वो स्टेज पर नहीं दिखते हैं टेक्निकली। ठीक है, और वो लोग कभी कभी मैंने लक्षणों को बताते समय बताया था, आकाशभाषितम ये सब होता है, तो नेपथ्य का बड़ा रोल होता है भास के नाटकों में। ठीक है, नेपथ्य से भी कभी कभी कोई लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, तो उन्होंने ऐसे नेपथ्य को देखा, इसी प्रकार कुछ पीछे उसका भी, उनका भी स्टेज के पीछे एक यवनिका रहती है, फिर उसकी तरफ देखकर अवलोक्य, देखकर आर्ये इतस्तावत, उन्होंने बुलाया, आर्ये इतस्तावत, आर्ये यानी कोई स्त्री को बुला रहे हैं, आर्या यानी पुरुष को बुलाएंगे, आर्ये यानी स्त्री को बुला रहे हैं। ठीक है, आर्ये इतस्तावत, अब ये कोई आर्य द्रविड़ वाला नहीं है, ये आर्य यानी सम्मान सूचक है, कोई भी जैसे कुछ तो अच्छा उनका सत्कार पूर्वक कोई बुलाना होता है, ऐसे देवी जी ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, उसी प्रकार आर्ये इतस्तावत, और आर्या शब्द का ये संबोधन एक वचन है। इतस्तावत का अर्थ है यहाँ पर आओ, तो तनिक इधर आओ बोलते हैं ना, वो तनिक है ये इतस्तावत। तो इन दोनों शब्दों में से इतः तावत, इन दोनों में से अर्थ व्यंजित नहीं होता है।
ठीक है। पर इन दोनों को मिला के एक जगह रखने से इधर आइए तो ऐसा एक मीनिंग आता है, ठीक है। इतः यानी इधर, इधर जरा, लिटरल मीनिंग हम लेंगे तो इधर जरा ऐसा मीनिंग आता है, इधर तनिक, इस प्रकार का। पर उसका लिटरल मीनिंग नहीं है, हमें क्या लेना है, व्यवहार अर्थ लेना है। तो यहाँ आइए तो ऐसा करके उन्होंने बुलाया। अब इन नाटकों में से हम क्या कर सकते हैं, एक रिसर्च टॉपिक टाइप का बता रही हूँ जिसपे कोई आर्टिकल लिखा जा सकता है, या फिर फुल फ्लेज रिसर्च तो जितना बहुत डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। अब केवल नाटकों का एक मैंने पुस्तक देखा भी था, एक्चुअली हो चुका है ये, पूर्वे जो ऐसे टर्म्स जो होते हैं इतस्तावत जैसे टर्म्स जो भी आते जाएंगे नाटकों में, उन सबका एकत्रित करके उनका प्रयोग करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी भाषा में यथातथ उनका प्रयोग कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे ऐसे मैं बताती जाऊंगी, अगर कोई आप में से कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो पूरा नोट करके लेसन होने के दौरान एक नोटबुक रख लीजिए, ऐसे शब्द आते से ही आप उनको नोट कर लीजिए और एक जगह पर टाइप करके मुझे दे सकते हैं, ठीक है। जिससे फिर हम उसका एक क्या कहते हैं प्रचार कर सकते हैं कि ये हमको प्रतिमा नाटक में से प्रयोगार्ह शब्द वाक्य सब मिले हैं, ठीक है। तो इतस्तावत यहाँ पर आइए तो, ठीक है। फिर वो प्रविश्य, कौन प्रविश्य, देखिए कौन प्रवेश करती है, नटी प्रवेश करती है, जिसको बुलाया है आर्य करके बुलाया है। अब आर्या उसका नाम नहीं है, ठीक है। वो नटी वो पात्र है, नटी भी उसका नाम नहीं है, नटी उस पात्र का नाम है जिसको ये आके बुला रहा है और आर्य नाम से बुला रहा है। तो वो क्या आके बोलती है, आर्य इयम अस्मि। एक और इडियोमैटिक प्रयोग है, इतस्तावत इयम अस्मि, अयम अस्मि, ठीक है। वह मैं रहा, वह मैं हूँ। तो ऐसा वह मैं हूँ क्या है, उसने बुलाया तो हाँ आई ऐसे बोलते हैं हिंदी में, हाँ आया, देखो आ रहा हूँ, ऐसा आया बोले तो आ गया नहीं। अगर कोई हमें बुला दे बोलते आया तो इसका मतलब है आ रहा हूँ या आ रही हूँ, ठीक है। तो वो ही मीनिंग यहाँ पर आर्य इयम अस्मि ऐसा है, ठीक है। तो आर्य इयम अस्मि नटी बोलती है। उसके बाद देखिए ये प्राकृत है, एक्चुअली नाटकों में एक थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक भी लगता है और कभी इंटरेस्टिंग भी लगता है कि हम प्राकृत पढ़ने का एक मौका मिलता है। ये जो पात्र होते हैं उत्तम पात्र और निम्न पात्र, ठीक है। निम्न पात्र मतलब नीच पात्र, मतलब वो दुष्ट पात्र नहीं, ठीक है। वो पात्र जो उच्च स्तर के नहीं होते, यानी उनकी संस्कारता और फिर उनका जो रोल रहता है, जैसे राजा हुए, राजा लोग के राजा रानी लोग हुए, उसके बाद सेनापति और ये सब हुए, ये सब उन्नत पात्र होते हैं। जो सेवक होते हैं जो एकदम चेटी जैसे बोलते हैं और सेविकाएं होती है, वो सब नीच पात्र होते हैं, ठीक है। तो उन पात्रों में जो थर्ड लेवल के पात्र होते हैं वो सब प्राकृत का प्रयोग करते हैं। तो आई वॉन्ट टू रिटेन द प्राकृत, इस नाटक में पढ़ाते समय प्राकृत को मैं रिटेन करना चाहती हूँ एक्चुअली, इस कारण से क्योंकि ये प्राकृत के बारे में थोड़ा सा बताना है। कहते हैं कि भारतीय भाषाएं सब संस्कृत से जनी है, ठीक है, बिल्कुल जनी है, हाँ। लेकिन हम जब एक्चुअली बैठ के फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि कितना अंश हमारा संस्कृत से प्रभावित है, तो हम देखते हैं कि चलो हिंदी में तो अधिक ही है, पर कुछ अन्य भारतीय भाषाएं जैसे दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उसमें बोलते हैं कि बहुत कम है, लेकिन है उसका फिर भी है, बहुत है। पर ये संस्कृत से भी अधिक ना प्राकृत से इन्फ्लुएंस्ड है। यदि हम मानते हैं कि संस्कृत का ही एक अन्य रूप प्राकृत है और नेक्स्ट लेवल का प्राकृत रूप है, तो प्राकृत से नेक्स्ट लेवल से भारतीय भाषाएं आई हैं, ठीक है। क्योंकि महाराष्ट्री, मागधी, ये सब से डायरेक्ट मराठी ये सब भाषाएं आते हुए हमें दिखती है। यहाँ तक कि तेलुगु भाषा के पद कई सारे प्राकृत में हमें मिलेंगे। प्राकृत भी कई टाइप्स का है और हर एक प्राकृत ने कोई ना कोई एक भारतीय भाषा को जन्म दिया और वो लुप्त हो गए। लुप्त यानी आज की स्थिति में आदिवासियों से भी मिला के कोई प्राकृत नहीं बोलता।
प्राकृत बोलने वाला जो इसको मेरी भाषा है ऐसा कह सके कोई नहीं है। संस्कृत बोलने वाले भी नहीं है, लेकिन संस्कृत की एक अलग स्थिति है, ठीक है। संस्कृत बोलचाल की भाषा रही या नहीं, बहुत बड़ी चर्चा है, उसमें हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसके कई सारे क्लूज हमें पाणिनि व्याकरण में मिलते हैं कि संस्कृत बोलचाल की भाषा है, ठीक है। थी नहीं, अभी भी है कि संस्कृत में प्रवाह लाया जा सकता है, ठीक है, पर प्राकृत में नहीं लाया जा सकता। यू कैन नॉट अप्लाई एनीथिंग। हम किसी से प्राकृत, किसी को ट्रेनिंग देकर या फिर उसमें पूरा सामग्री देकर किसी से प्राकृत बोलवाने में, और जिस प्रकार हम आज संस्कृत बोल सकते हैं, ये सारा पाठ मैं आपको संस्कृत में भी पढ़ा सकती हूँ। हाँ, अहम पाठयितुं शक्नोमि संस्कृते वक्तुं शक्नोमि भवन्तः सर्वे अवगन्तुमपि शक्नुवन्ति। इस प्रकार हम संस्कृत बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका समझ सकते हैं, पर ना ही प्राकृत बोलने को मिलता है ना समझने को मिलता है, ठीक है। देखिए, अय्या इ अम ही, अगर मैं बोलूंगी इ अम ही तो आपको पता चलेगा क्या इयम अस्मि का रूप है? जरा सोचिए, ठीक है। तो प्राकृत बहुत दूर जा चुका है, पर यहाँ पर प्राकृत को मैंने रिटर्न इसलिए किया ताकि कुछ तो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, इंटरेस्टिंग थिंग है, जो भवती है वो होदी आता है इसमें, होदी, होदी टाइप का कुछ आता है, जो हिंदी का होना, ठीक है, भव भू का होना है ना, उससे डायरेक्टली, एकदम डायरेक्टली उससे रिलेटेड है होदी, ठीक है, ठीक है। तो आप होती है बोलते ना, वो है भी होदी। तो वो अगर हम स्टडी करते हैं, तो अगर प्राकृत हम संस्कृत से डायरेक्ट रिलेशन मानते हैं, तो फिर हम उसके माध्यम से हम इसका रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको रिटेन किया। अब आप लोग ज्यादा साउथ इंडियन भाषाएं नहीं जानते होंगे, पर मैं साउथ इंडियन हूँ, तेलुगु स्पीकर हूँ, तो मैं आपको बता दूं इंटरेस्टिंग थिंग, आर्या शब्द का ये जो आप अय्या देख रहे हैं यहाँ पर, अय्या तेलुगु में आज भी प्रयुक्त होता है। मैंने बताया ना, कई सारे तेलुगु शब्द प्राकृत में आपको मिलेंगे, तो ये अय्या भी एक शब्द है। इंटरेस्टिंगली सास को और मामी को अत्ता बोलते हैं हमारी भाषा में, और अत्ता शब्द हमको प्राकृत में दिखता है। तो प्रायः यदि आर्य द्राविड़ के जो सिद्धांतों को आपने सुना होगा कि ऐसा ऐसा विभाग सब करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के द्वारा हमारे अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसमें यदि हम सफल होना चाहते हैं, उस विषय को यदि हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत है, ठीक है, तो उसमें ये प्राकृत की बहुत सहायता ली जा सकती है। डायरेक्ट संस्कृत के बजाय वी कैन स्टडी फ्रॉम प्राकृत, ठीक है, राइट, गुड, नाइस पॉइंट अमित जी बता रहे हैं, एक अच्छा सा पॉइंट की आर्य से पहाड़ी भाषा का अड़िये बना। ओके, गुड गुड, अड़िये, ओके, राइट राइट। हाँ, मैं सोच रही थी कुछ आर्या कुछ टाइप का भी बनता है, आर, तो उसका कुछ भी बना होगा, आर या, तो तीन शब्द है, तो उसके जो भी विकृत रूप हमको कई भाषाओं में इसी अर्थ में दिखेंगे, नॉट दैट वो किसी और अर्थ में है तो हम उसको नहीं लेंगे, तो इस प्रकार का स्टडी कर सकते हैं। सो वी कैन जस्ट टेक वन वर्ड एंड स्टडी। कोई भी, हम जितनी भाषाएं जानते हैं, आपस में यदि मिलजुल कर काम करेंगे तो उन सिद्धांतों को नकारना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उस टॉपिक को रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से सूत्रधार, वो नटी आ गई है, उन्होंने बुलाया, नटी आ गई है, फिर सूत्रधार बोलते हैं, आर्ये इमं एव इदानीं शरत्कालमधिकृत्य गीयतां तावत्। ओके, इसी शरत्काल को, ओके, अधिकृत करके आप थोड़ा गाइए तो, गीयताम तावत, तो उन्होंने बोला जरा कुछ सुनाइए तो, बोलते ना हम, उसी टाइप का वो बोल रहे हैं, तो इसको शरत्काल को अधिकृत करके आप कुछ गाइए आर्ये। फिर से उन्होंने ऐसे ही बुलाया, उनको बुला के बोलते हैं आर्ये कुछ गाइए तो ये बोल रहे हैं कि ये इस शरत्काल को अधिकृत करके, शरत्कालम अधिकृत्य, उसको विषय बनाकर गीयताम तावत, कुछ तो गाइए, तो गाया जाए ऐसा। गीयताम यानी पैसिव है वो,
ठीक है, तो गाया जाए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, फिर वो नटी बोलती है आर्य तथा और गायती। ठीक है, अय्य तह, इसका प्राकृत है अय्य तह। तो वो गायती कुछ तो गाती है, वो जो गाती है वो इधर नहीं दिया गया है। लोग जैसे अपने कमेंटेटर्स हैं, विमर्शक है, वो लोग बोलते हैं कि सूत्रधार ने नटी को गाने को बोला, फिर वो कुछ जो गाती है वो तो नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, सूत्रधार अस्मिन् हि काले करके स्वयं कुछ गाने लगते हैं। देखिए, तो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करते हैं लोग कि सूत्रधार ने नटी से पूछा और तुरंत खुद ही गाने लगे उनको रोक के। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे कैसा लगा इस बात को, वो तुरंत नहीं बोले होंगे क्योंकि गायत्री करके स्टेज डायरेक्शन है। ठीक है, तो कोई और बोल रहे थे कि आकर्ण्य रहना चाहिए था यहाँ पर, तो उसको सुनने के बाद सूत्रधार ने अपना कुछ गाया। ठीक है, उन्हें कुछ गाना था वो गाए, तो रोक कर तो जरूर नहीं गाए होंगे। ठीक है, क्योंकि वो दैट्स नॉट प्रॉपर। तो नटी ने क्या गाया उसका निर्देश क्लियर नहीं है। वो हमने नाटक लक्षणों में अध्ययन किया था ना पिछले सप्ताह वाली कक्षा में कि स्टेज डायरेक्शंस ठीक नहीं है भास के। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही स्थिति है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ होना चाहिए था कि क्या करे स्टेज पे इसको उनको गाने देखे। और वो गाना कैसा था, वो श्लोक रूप गाना था, संस्कृत में था, प्राकृत में था, या यूं ही कोई संगीत सा था, जैसे भोर का कोई राग होता है, भूपाल राग भोर में गाते हैं, रात को नीलांबरी राग गाते हैं, और ऐसे आवेग और फिर समय से रिलेटेड कुछ कुछ राग होते हैं। जब बारिश होती है या होने के लिए चाहे अमृत वर्षिणी गाते हैं। इस प्रकार के कुछ शरद काल को अधिकृत्य किमेपि गायत गीयताम, तो वो क्या ऐसा कुछ आलाप कर रही थी क्या जिसका स्टेज के मतलब इसपे शब्दों में लिखा नहीं जा सकता। अब हम सारेगामा में इसको लिखेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो कुछ तो आ करके कुछ आलापन करके गाई क्या जिसमें कोई शब्द नहीं है। ठीक है, इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। देखिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट वी शुड बी ऑलवेज डिफेंडिंग अवर राइटर। ठीक है, हमारे राइटर है, उन पर बस आक्षेप डाल के खुश नहीं होना है, हमको उनको डिफेंड करना है। तो आई थिंक जैसे ये पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा, ठीक है, कि वो गा चुकी हैं, अपना आलाप कर चुकी है, कुछ तो राग लेकर करके कुछ तो गाई, वो शरद काल का जो माहौल बनाए माइंड में वैसा कुछ गाई। गाने के बाद अभी सूत्रधार बोल रहे हैं। अच्छा, अभी मैं इस स्लाइड के बारे में थोड़ा बताती हूँ जहाँ स्थापना चल रही है। ये सेकंड का मतलब है सेकंड इन द स्थापना, स्थापना वाले टॉपिक में ये सेकंड स्लाइड है, ये मतलब है सेकंड स्थापना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वही स्थापना चल रही है। ठीक है, अब ये गा रहे हैं सूत्रधार, अस्मिन् हि काले, अचानक से वो बोले अस्मिन् हि काले, इसी शरद काल में, चरति पुलिनेषु हंसी काशांशु कवासिनीषु संहृष्टा। ठीक है, चरति पुलिनेषु हंसी काशांशु कवासिनीषु संहृष्टा। वो है एक कुछ पिक्चर, ये शरद काल का कोई पिक्चर ये प्रेजेंट कर रहे हैं। चरति पुलिनेषु हंसी, ठीक है, पुलिनेषु यानी हंसी, पुलिनेषु काशांशु कवासिनी सुसंहृष्टा चरति। ये जो हंसी है यानी स्त्री हंस, ठीक है, हंस जाति की जो पक्षी स्त्री रूप है वो पक्षी हंसी। ठीक है, पुलिनेषु, पुलिनेषु यानी आपने नदी किनारा देखा होगा, नदी किनारे पे रेत रहती, बहुत एकदम सॉफ्ट रेत रहती है, जो गंगा किनारे हम काशी में देखते हैं वैसा वाला सॉफ्ट सी एक रेत रहती है। ठीक है, उस पर हंस चल रहा है। ठीक है, हंसी चल रही है और सुसंहृष्टा बहुत ही खुशी से चल रही है, उसको बहुत आनंद आ रहा है चलते चलते। ठीक है, और वो वासिनी, वासिनी यानी अंशु का वासिनी, वासस, वासस यानी वस्त्र। ठीक है, वस्त्र धारण करी है, कैसे वस्त्र धारण करी है, काशांशु का वासिनी। ठीक है, तो मैं वो काश यानी कुछ पुष्प है, कुछ पुष्प है, मैं आपको वो पुष्प दिखाना चाहूंगी। ठीक है, 2 सेकंड रुकिए, जस्ट शो यू।
वो फ्लावर्स कैसे दिखते हैं, जस्ट वांटेड टू शो यू। ठीक है, वो काश के पुष्प कैसे होते हैं, वो इस प्रकार के होते हैं, जो व्हाइट कलर के पुष्प होते हैं। देखिए ये वाले, दिस आर कॉल्ड रीड फ्लावर्स। ठीक है, तो इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ये कुछ ग्रास का ही वैरायटी है। तो ये फ्लावर्स है, ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ये तो ऐसी इस प्रकार का वो व्हाइट कलर का कुछ अंशुक पहनकर वो घूम रही है। ठीक है, तो कौन, हंसी। ठीक है, वो हंसी, उसका चित्र सूत्रधार बता रहे हैं। चरति पुलिने, हंसी पुलिनेषु काशांशुकवासिनेषु संहृष्टा चरति, वो चरण विचरण कर रही है। ठीक है, इतने में। ठीक है, इतने में ऑफ कोर्स वो कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएगा, है ना, बाजी उसको कुछ कंप्लीट करने देंगे तब ना, कुछ करने ही नहीं देते ये स्थापना में, है ना। बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, जैसे हमने लक्षणों में पढ़ा था कि बहुत ही संक्षिप्त स्थापनाएं करने के लिए टक 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 करके बीच में कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है। ठीक है, फिर नेपथ्य में से आवाज आती है, आर्य आर्य। तो इसी का वह्य अय्या करके प्राकृत में है। तो आकर्ण्य, अचानक से संसृष्टा ऐसा गाने लगे, आर्य आर्य सुनाई दिया पीछे से, नेपथ्य से। आकर्ण्य, सुनते हैं एकदम से, और सुनने का ऐसा करते हैं, क्या हुआ, कहाँ से आवाज आ रही है, ऐसा एकदम स्टेज पर करते हैं। फिर सूत्रधार बोलते, भवतु विज्ञातम्। ठीक है, हाँ हम समझ गए। अभी बड़े को पूरे उनका पूरा ज्ञान है, इनको बड़ा ज्ञानी है ये व्यक्ति, उनको सब पता है, सूत्रधार है ना, तुमको सब पता है। भवतु विज्ञातम्, पता चल गया। ठीक है, अस्तु अस्तु, मैं सब जान गया हूँ, ऐसा बोलते, बोल के उसी श्लोक का दूसरा वाला लाइन इस प्रकार पूर्ण करते हैं। मुदिता नरेंद्र भवने त्वरिता प्रतिहार रक्षीवा। ठीक है, मुदिता नरेंद्र भवने त्वरिता प्रतिहार रक्षीवा। प्रतिहारा प्रतिहारा दोनों सही है। ठीक है, तो मुदिता नरेंद्र भवने त्वरिता प्रतिहार रक्षीवा। ठीक है, इवा, इवा का प्रयोग हुआ इसलिए उपमा अलंकार है। और हंसी पुलिनेशु, वो जो हंसी है, यहाँ जो प्रतिहार रक्षी है। ठीक है, दोनों की तुलना है, देखते हैं कैसे कैसे। वो पुलिनेशु है हंसी, और ये नरेंद्र भवने है। ठीक है, और प्रतिहार रक्षी मुदिता है, और वो हंसी सुसंहृष्टा है। मतलब वो हंसी जिस प्रकार पुलिन में वो विहरण कर रही है, विचरण कर रही है, उसी प्रकार उतने ही आनंद से, जैसे कोई हंसी घूमती हो इधर उधर, उसी तरह आनंदित होकर ये प्रतिहार रक्षी भी घूम रही है। अब आनंद का क्या कारण है, 2 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सूत्रधार ने इसको पूर्ण कर दिया। ठीक है, इस श्लोक का उन्होंने पूर्ण कर दिया। ये आर्या और गीति होते हैं प्रायः, ये जो श्लोक के वृत्त है। मैं प्रायः कोशिश करूंगी बताने की, लेकिन हर इसमें मैं आई वोंट बी सक्सेसफुल, मुझे बहुत वर्क करना पड़ेगा। आई ट्राई टू डू दैट। ठीक है, जहां पर पता है, जहां पर कहीं व्याख्यान में दिख जाता है मुझे इसका वृत्त, तो मैं आपको आपसे शेयर करूंगी, वरना देखते हैं, आई ट्राई टू डू दैट। ठीक है, फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं, निष्क्रांतौ इति स्थापना। ठीक है, वो फिर वो वहां से चले जाते हैं दोनों। ठीक है, इतने में स्थापना खत्म हो जाता है। तो देखिए कितना छोटा सा स्थापना है, कितना छोटा है। देखिए पहले वो श्लोक पढ़ा, उसके बाद आर्य करके बुलाया, फिर नटी आई, फिर नटी को गाने को बोला, ये उसने गाया कुछ, फिर ये बीच में टपक पड़ा और फिर बोला, एक श्लोक बोला, इतने में एक श्लोक का आधा बोला, इतने में नेपथ्य से कुछ आर्य आर्य करके सुनाई दिया, तो बोला मुझे पता चल गया। देखिए राजभवन में ये लड़की ऐसे बहुत ही खुश होकर, मस्त होकर घूम रही है, बहुत खुशी से, ऐसे करके बोल के दोनों चले जाते हैं। मतलब एक राजभवन का, नरेंद्र, नराणाम इंद्रः नरेंद्रः, नरेंद्रस्य भवनम नरेंद्र भवनम तस्मिन् नरेंद्र भवने। ठीक है, तो वो जो नरेंद्र भवन में त्वरिता, एकदम कुछ तो अकेजन है, कुछ तो वहां पर घटित होने वाली घटना है, तो इसी कारण वो बहुत ही खुशी होकर वो घूम रहे हैं। ठीक है, इति स्थापना। ठीक है, ये होने के बाद
प्रतिमान नाटक का पहला विष्कंभक आता है। ठीक है, ये विष्कंभक जो है प्रथम जो दृश्य होता है, ठीक है, जो मुख्य दृश्य होता है उससे पहले किया जाता है। यहाँ पर एक आता है और प्रायः तृतीय अंक से पहले आता है, तो अंक प्रारंभ नहीं है, ये अंक अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, उससे पहले विष्कंभक होता है। और जो स्थापना है वो पूरे नाटक के लिए है, विष्कंभक जो है वो उस अंक के लिए है। ठीक है, उस पर्टिकुलर अंक के लिए जो कनेक्टर्स होते हैं कुछ कुछ। पहले सूत्रधार नटी ने विष्कंभक को कनेक्ट किया, फिर विष्कंभक जाके अंक को कनेक्ट करेगा, कैसे करेगा अभी देखते हैं। ठीक है, अतः विष्कंभकः प्रविश्य, तो कोई आए है, कौन प्रविश्य? प्रतिहारी। ठीक है, प्रतिहारी आई है। प्रतिहारी यानी वेट्रेस, जो लड़की काम संभालती है, सेविका होती है, यहाँ वहाँ का सब संभालती है, वो प्रतिहारी। आर्य का यह कंचुकीयानाम सन्निहितः। ठीक है, आर्य कौन है? अभी वहां कोई नहीं है, अकेली आई है, लेकिन वो बोल रही है, इधर उधर देख के पूछ रही है, आर्य कंचुकियों में कोई यहाँ पर पास में है क्या? ऐसे करके देख के बोलती है। ठीक है, पूरा स्टेज पे नाटक हो रहा होता है, आप उसको इमेजिन कीजिए। ठीक है, मैं स्टेज प्लेस देख चुकी हूँ, तो आपने अगर देखा होगा तो ऐसे कुछ स्टेज प्ले के साथ आप अपने माइंड में इमेजिन करते हुए इसको सुन सकते हैं। ठीक है, आर्य कह इह कंचुकियानाम सन्निहितः, कौन है जो कंचुकियों में यहाँ पर पास में है। ठीक है, अगर पास में है बोलना है तो आजकल की भाषा में बोलते हैं कह समीपे अस्ति, तो समीपे अस्ति बोलने की जगह कह सन्निहितः बोलेंगे तो बहुत इडियोमैटिक प्रयोग होगा। तो इस नाटक में से हम एक काम करते हैं, फट 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 करके जो भी हमको प्रयोग चाहिए फटफट उठा लेंगे, उठा के प्रयोग करना शुरू कर देंगे, तो हमारी भाषा बड़ी इडियोमैटिक हो जाएगी। लोग कहेंगे है तुम कितना अच्छा संस्कृत बोलते हो, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है, नाटक का भी सब पढ़े हैं हमने। कुछ नहीं, बस वो वहां से उठा लो प्रयोग सारे। ठीक है, डीड नॉट इवन थिंक मच, इयम अस्मि अयम अस्मि इतस्तावत सन्निहितः, ऐसे शब्दों को बस थोड़ा सा संदर्भ देख लीजिए, प्रयोग करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, हो गया। इसके बाद वो इसका प्राकृत है अय्या को यह कंचु ईयाणम सन्निहितो। ठीक है, फिर प्रविश्य, तो उसने बुलाया कंचुकियों में कौन है। कंचुकी के बारे में थोड़ा बताती हूँ। कंचुकी वो व्यक्ति है जो अंतःपुर की रक्षा करता है। ठीक है, अंतःपुर में जो स्त्रियां होती है उनको बाहर से आने वाले पुरुषों से रक्षा करना, और उन स्त्रियों के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का कुछ अगर है तो उसके बारे में जानना, और उसको सब पता होता है कि कौन से महल में कौन रानी रहती है, कौन स्त्रियां कहाँ रहती हैं, उनको क्या क्या जरूरतें हैं। वो बड़ा व्यक्ति रहता है, एक तो एज में बड़ा रहता है, 60 प्लस रहता है, और वो एक लंबा सा गाउन सा पहनता है, एक वो शर्ट ऊपर से शर्ट डालने का रहता है, लेकिन वो नीचे तक एक ही रहता है वस्त्र। ठीक है, तो वैसा वाला एक वो पहनता है, उसको कंचुक बोलते हैं। तो कंचुक धारण करने वाला कंचुकी है, तो उसका रोल ये है कि स्त्रियों की रक्षा करना, उनके आवश्यकताओं को देखना, और वहां का समाचार पूरा जानकारी रखना कि कहाँ क्या हो रहा है, किसे किस चीज की जरूरत है, वो सब वो अच्छी तरह जानता है। बड़ा व्यक्ति होता है, ब्राह्मण होता है, प्रायः ब्राह्मण होता है, इसलिए प्राकृत नहीं बोलेगा, ये संस्कृति बोलेगा। ठीक है, प्रतिहारी प्राकृत बोलेगी, ये थोड़ा इमेजिन करना कठिन है। ठीक है, तो इसका मैंने एक हल निकाला है। एक्चुअली आई शुड बी शेयरिंग दिस थिंग विथ यू ऑल, कि हमारी भाषा में कोलोकियल करके बोलते ना, वैसा होता है प्राकृत का बीच में बोलना। तो एक्चुअली प्राकृत बोलने वाले संस्कृत समझते हैं, वरना उच्च पात्र जब वो संस्कृत में बोल रहा होता है तो उनको कैसे समझ में आएगा। सोच के देखिए, अगर उनको संस्कृत नहीं आती थी तो प्रतिहारी प्राकृत में बोल रही है और कंचुकीय संस्कृत में समाधान दे रहा है, तो वो कैसे संभाषण चलता अगर उनको संस्कृत नहीं आती तो, है ना। इवन सीता जी तक के प्राकृत बोलती हैं, राम जी संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, तो स्त्री पात्र नीच पात्र सब प्राकृत बोलते हैं। तो अगर उनको समझ नहीं होती तो भाषा कैसे चलती। तो यू कैन इमेजिन कोई ग्राम्य व्यक्ति है, ग्राम से आया है, वो अपनी भाषा की देसी भाषा, वो देसी का कुछ एक्सेंट रहता है ना, उस एक्सेंट में बोलता है वो।
तो उसका जैसे हिंदी में कैसे बोल सकते हैं, जैसे पंजाबी एक्सेंट में बोलते हैं कोई कोई, और हरियाणवी एंड राजस्थानी इस टाइप के होते हैं ना, भोजपुरी, यस यस यस, भोजपुरी कुछ काशी में मैंने सुना था, ठीक है। तो वैसी भाषा, देहाती भाषा टाइप का, तो क्या उनको हम बोलते हैं, हम तो देहाती में नहीं बोलेंगे, व्हेन वी विल स्पीक टू देम बैक वी विल स्पीक इन नॉर्मल हिंदी, ठीक है भाई। ये रास्ता, ये जो रास्ता है ऐसे कल का कुछ, वो उनका वो जो टोन है वो सब एकदम बदल जाता है। सीधे बिहारी लोग हैं, ठीक है, एकदम ग्राम से आते हैं, जो एकदम गांव से आते हैं, तो हम उनको गांव खेड़ बोलते हैं। एक्चुअली वेरी, बहुत ही वो भाषा का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं वो लोग, वी शुड बी रेस्पेक्टिंग देम फॉर दैट, ठीक है। हमारे भाषा पर बहुत अंग्रेजी आदि का प्रभाव आ गया है, और हम लोग शिष्ट बनने के चक्कर में, इवन संस्कृतज्ञ भी, हम शिष्ट बनने के चक्कर में हमारी भाषा का थोड़ा बहुत अपमान कर लेते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है, थोड़ा उसको कम देखते हैं, संस्कृत अधिक है बोल के, तो हमारी बस में, तो ये जो सिचुएशन है हम उसको उस प्रकार का इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली संस्कृत की जो टेस्ट लग जाती है ना, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी, वी डोंट लाइक एनीथिंग, ठीक है, उसमें संस्कृत में ये मजा होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कंचुकी आके, तो कंचुकी के बारे में ये इंट्रोडक्शन है, प्राकृत संस्कृत के बारे में ये मेरी धारणा है, डोंट थिंक इट एज अ लाइक कोई रिसर्च्ड ट्रूथ नहीं है, ये मेरी धारणा है, ठीक है। देन कंचुकी बोलता है, भवती अयम अस्मि किम क्रियताम, सुनो मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। वो पूछे कौन है पास में, तो ये निर्धारण षष्ठी है, कंचुकिया नाम सन्निहितः कह इह यहाँ पर, तो बोलता है भवती, हे प्रतिहारी, अयम अस्मि, देखो मैं हूँ। एक ये अयम अस्मि भी बहुत ही कोलोकियल और बहुत ही एकदम आइडियामेटिक प्रयोग है, ठीक है। तो किम क्रियताम, क्या करना है, बोलो क्यों बुलाया तुमने, ऐसे करके उसने पूछा। तो प्रतिहारी बोलती है, आर्य महाराजो देवासुर संग्रामेषु अप्रतिहत महारथो दशरथ आज्ञापयति शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य राज्य प्रभाव संयोग कारका अभिषेक संभारा आनीयन्तामिति, ठीक है। वो बोल रही है, इतना लंबा बोली, देखो वो बोली, ये एक्चुअली तो आर्य वो बोल रही है, आर्य, देखिए वो इसका प्राकृत भी रखती हूँ साथ में, आप देखते रहिएगा। या एक बार पढ़ती हूँ, महाराजो देवासुर संग्रामेषु अपड़िह दमाहरहि, ठीक है, अप्रतिहत महारथो, ठीक है, महारही, तो थ बन गया है, तथा, जब तक तह बोली थी ना, तह बोली थी वो नटी बोली थी तह, ठीक है, थ का ह बनता है, दशरहो, दशरथ, हाँ, ऐसा इस प्रकार आप सिद्धम को सिद्धम बोलती है, हाँ, भस्दारका को भट्टीदारा, अस्या का अस्सा बोलती है, ठीक है, हाँ, ऐसा इस प्रकार देख लीजिएगा, आनियंतु तो आनियंतामिति। तो एक्चुअली वो प्राकृत ही बोलती है, मैंने उसको नीचे इसलिए रखा ताकि हम संस्कृत में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए केवल संस्कृत समझ में आती है, प्राकृत ना मेरे को समझ में आती है ना आपको समझ में आती है। तो नाटक में वो पात्र बोल रहे हैं, पर अभी अभी हमने एस्टैब्लिश किया तो उनको संस्कृत समझ में आती है, तो हम संस्कृत में ही पढ़ लेंगे, ठीक है, वो लोग समझ जाएंगे, राइट। आर्य महाराजो, कौन है महाराज, ये जो राज शब्द है अगर अलग रहेगा, राजन ऐसा नकारांत रहेगा, लेकिन अगर समास में रहेगा महा, जैसे राजा, मही नहीं, तो राजा का कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं, जहां पर वो समास में होता है, कुछ सूझ नहीं रहा है, जहां पर समास में होता है वहां पर वो अकारांत हो जाता है, महाराजा, ठीक है, राम जैसे हो जाता है, राम राम से महाराजा, महाराजो महाराजा, तो राजानौ राजानः नहीं होता है वहां पर, ठीक है। तो आर्य महाराजो देवासुर संग्रामेषु अप्रतिहत महारथो, देव असुर संग्राम, तीनों शब्द आपको आते हैं, देवानाम असुराणाम च संग्रामः तेषु, ये बहुवचन है सप्तमी, तो इससे पता चलता है कि संग्राम एक नहीं बहुत सारे हैं, ठीक है। देव असुरों के बीच में जो संग्राम हुआ, ऐसे संग्राम हुए उसमें अप्रतिहत महारथ,
ठीक है, वो महारथ है। ये दशरथ जो है महारथ है। महारथ यानी एक साथ 10 सहस्र योद्धाओं को मार गिराने वाला। ठीक है, जो रथ पर स्थित होकर यदि युद्ध भूमि प्रवेश करता है तो एक साथ एक झटके में नहीं, पर ही कैन हैंडल so many people with ease। वो एक ही झटके में ऐसा नहीं कह सकते, एट अ गिवन टाइम, सम गिवन स्पैन ऑफ टाइम में वो 10,000 अयुत संख्या दी गई है, तो अयुत वीरों को वो स्मैश कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी शक्ति रखने वाले महारथ वो होता है। और अप्रतिहत कौन है? अप्रतिहत यानी जिसका अभी तक कोई मार गिराने वाला नहीं आया, जिसको चोट पहुंचाए। जैसे हता है, हता यानी किल्ड और चोट पहुंचा हुआ। प्रतिहता यानी कुछ करने के बदले में चोट जिसको पहुंचा, तो ये युद्ध कर रहा है तो बदले में उसको चोट पहुंचा है। ठीक है, तो वो जो बदले भावना है, बदले में जो प्रति है, वो प्रति शब्द उसके लिए ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो प्रतिहता, प्रतिहता यानी वापस में उसको चोट मिला है, कुछ करने के रिजल्ट में उसको चोट मिला है। और ये अप्रतिहत है, जो दशरथ है वो अप्रतिहत है, बिल्कुल उसको आज तक कोई चोट ही नहीं लगा। ठीक है, मतलब किसी ने उसको हराया नहीं है, कहीं पर उनको कोई भी ऐसी घटना नहीं मिली जिससे उनको इंजुरी हुई हो या फिर उनको नीचे आना पड़ा हो, अपनी जो उच्च स्थिति है उससे नीचे गिरना पड़ा हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और ये मानवों के युद्ध की बात नहीं कर रहे, दे आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट देवासुर संग्राम। इमेजिन दशरथ एक मनुष्य है, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्योंकि रामा के फादर है, रामा इज अ ह्यूमन एंड दशरथ इज अ ह्यूमन। ठीक है, तो उस टाइम में ये जो ह्यूमन किंग है वो इतनी शक्ति रखता था जिसको देवता आके सहायता मांगते थे। और ऐसे ही एक युद्ध में उन्होंने कैकेयी को वर दिया था। कैकेयी को जब वो वर दिए तो वो उसी टाइप का एक युद्ध चल रहा था। तो एक युद्ध की बात नहीं हो रही है, कई युद्धों की बात हो रही है। और मनुष्यों का युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ देवासुरों का युद्ध हो रहा है। ठीक है, तो देवासुरों के युद्ध में जो अप्रतिहत महारथी है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ही इज नॉट अप्रतिहत महारथा इन द ह्यूमन वर्ल्ड, ही इज अप्रतिहत महारथा इन द डिवाइन वर्ल्ड एज वेल। तो इतनी शक्ति, वो अंदरूनी शक्ति रखता है वो व्यक्ति। सोचिए, जो राक्षसों की माया से डील कर सकता है, राक्षस यानी माया। जस्ट इमेजिन, देवता वहां पर युद्ध नहीं कर पा रहे, दे आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ ह्यूमन किंग। ठीक है, तो ये इतने अस्त्र शस्त्र इत्यादि ये सब जानते थे। सो एक एक वर्ड के प्रयोग में हमको इतने सारे क्लूज मिलते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग एनी नाटक और एनीथिंग फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो ऐसे दशरथ महाराज आज्ञापयति, आ उपसर्ग ज्ञा धातु है और इसमें डिच है। ठीक है, आज्ञापयति, आज्ञा दिलाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आके महाराज प्रतिहारी तो से तो नहीं कहेंगे ना, उसको आके ये तो नहीं कहेंगे कि ये तुम जाके अभिषेक का समारोह करो। उसको किसी और से स्टेप वाइज उसको ऑर्डर्स मिलते हैं ना, तो वैसा वाला आज्ञापयति। शीघ्रं भर्तृदारकस्य रामस्य राज्य प्रभाव संयोग कारका अभिषेक संभाराः आनीयन्ताम् इति। ठीक है, क्या आनीयन्ताम, वर्ब को पकड़ते हैं पहले। आनीयन्ताम इति, किम आनीयताम, ठीक है, क्या किस चीज को लाना है, तो अभिषेक संभाराः आनीयन्ताम, अभिषेकस्य संभाराः, अभिषेक संभारा, तो संभारा यानी जो तैयारियां। ठीक है, जो वस्तु अभिषेक प्रक्रिया को पूर्ण करने में समर्थ है, ऐसी वस्तुओं को ले आना। ठीक है, राज्य प्रभाव संयोग कारक अभिषेक संभारा, और किस प्रकार के अभिषेक संभारा, जो राज्य प्रभाव से भर्तृदारक राम को संयोग करते हैं। ठीक है, जिसके निपटाने से, जिनके उपयोग से राम राजा बनेंगे, राम जी को राज्य प्राप्ति होगी। राज्य प्रभाव संयोग कारक अभिषेक संभारा। तो यहाँ पर पहली बार प्रतिमा नाटक में रामायण के किसी पात्र का प्रस्ताव हुआ, फिर अभिषेक यानी जो घटना से ये सीन स्टार्ट हो रहा है उसका एक प्रस्ताव इसमें हुआ है।
ठीक है। तो आनीयंतामिति, क्या आनीयंताम, अभिषेक संभार आनीयंताम, राज्य प्रभाव संयोग कारकाभिषेक सम, और आनीयंताम कर्मणि प्रयोग है, ठीक है। तो लाने के लिए बोले आनीयंताम, लाए जाएं, ठीक है। और बहुवचन में आनीयताम एक वचन होता, आनीयंताम बहुवचन, ठीक है। शीघ्रम आनीयंताम। ओके, ये यहाँ तक हम आज का पाठ रोकते हैं। एक बार रिवीजन करती हूँ, फिर कोई डाउट्स होता आप पूछ सकते हैं। आज हमने कहाँ से प्रारंभ किया, पात्रों से प्रारंभ किया, ठीक है। पात्रों का परिचय लिया और जो बहुत प्रसिद्ध बात है इसलिए अधिक बताया ना इसके बारे में। फिर स्थापना को बताया जिसमें नांदी के अंत में सूत्रधार प्रवेश करता है और ये श्लोक पढ़ता है सीता भव पातु सुमंत्र तुष्टः इत्यादि, जिसमें राम जी के सारे एक विशेषण के रूप में बताते हुए रामायण के पात्रों के सजेस्ट किए गए हैं, पात्रों को सजेस्ट किया है। तो ये एक मुद्रा अलंकार नाम का एक अलंकार है, ठीक है। और फिर नेपथ्य में देखता है वो, देखने के बाद वो बोलता है आर्य इतस्तावत, अरे मैडम जी इधर आइए, तो बुलाता है। तो मैडम जी आती है, नटी बोलती है सर इयम अस्मि, देखिए सर मैं आ गई हूँ, बोलिए क्या है, ठीक है। इयम अस्मि। तो सूत्रधार बोलता है आर्य, वो आप थोड़ा मैडम जी आप थोड़ा गाना गाएंगी कुछ शरत काल को लेकर। तो स्टेज पर ये बोलते हैं तो कुछ गाती है, वो गाती है। गाने के बाद वो सूत्रधार भी कुछ गाता है कि इसी काल में हंसी बहुत ही खुश होकर पुलिनों पर घूम रही है, इतने में कुछ साउंड आती है। बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ, वो हंसी कैसी है, एकदम प्रतिहार रक्षी के समान है, बोल के अपना श्लोक खत्म करके वहां से दोनों चले जाते हैं, नटी और सूत्रधार दोनों चले जाते हैं। फिर एकदम वो यवनिका आ जाती है, ठीक है। यवनिका आती है, या फिर दो टेक्निक होते हैं इसके, अगर बड़ा सा कर्टेन नहीं है तो क्या करते हैं, दे जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स, स्टेज पर जितने लाइट्स है सब ऑफ कर देते हैं। फिर जो विष्कंभक के पात्र, नेक्स्ट रोल करने वाले जो पात्र है, वो लोग आने तक का लाइट ऑफ रहता है। फिर वो लोग अपने पोजीशंस लेते हैं, उसके बाद लाइट ऑन होता है। फिर वो अचानक बोलती है, जैसे लाइट ऑन हुआ, आर्य कहिए इदानीम कांचुकिया नाम सन्निहिता, इधर उधर देखते वो बोलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार वो होता है स्टेज डायरेक्शन में। सन्निहिता तो वो आता है, कंचुकिया आता है जो एकदम बड़ा एज का व्यक्ति है, वो आता है भवती अयम अस्मि, वो बोली इयम अस्मि, नटी बोली थी इयम अस्मि, कंचुकिया बोल रहा अयम अस्मि, ठीक है। तो दोनों उठा लो प्रयोग और करने लगो, ठीक है। आ गया क्या है बोलो, ठीक है। वो तो प्रतिहारी बोलती है आर्य महाराजो देवासुर संग्रामेशु अप्रतिहत महारथो, जो दशरथ महाराज है। अब इसे बोलने की जरूरत क्या थी, बोलो महाराज ने बोला ऐसा बोल सकती है ना। लेकिन दो बातें हैं इधर, तो किस प्रकार के व्यक्ति से आज्ञा मिली है ये इंपॉर्टेंट है। महाराज है इतना काफी था, महाराज ने आज्ञा दी बोले तो भी उतना ही ये है, लेकिन वो किस टाइप के महाराज है, मतलब उनका जो बड़प्पन है, उनका जो विशेषता है, उसका स्मरण किए बिना वो बोलना नहीं चाहती है, एक ये इंटेंशन। और दूसरा है ये काव्य नाटक है, दे आर बाउंड टू बी ब्यूटीफुल, ठीक है। जो नॉर्मल व्यवहार में हम जैसे बात करते उस प्रकार बात करेंगे तो नाटक में कोई रस नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्दों से कुछ हमारे पास वीर रस का, जैसे ही ये सुनते हैं देवासुर संग्रामेशु अप्रतिहत महारथः, जब ये सुनते तो हमारे मन में भी वीर रस का संचार होने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो उसके लिए भी ये सब का प्रयोग होता है, जो नाटक का भावना हमारे अंदर जागे, ठीक है। तो यहाँ पर पाठ खत्म हुआ, कुछ संदेह है तो संक्षिप्त है तो पूछ सकते हैं। भगिनी भर्तृदारक का अर्थ क्या होगा? हाँ वो बताना भूल गई ना। हाँ, भर्तृदारक का अर्थ होता है प्रिंस बोलते हैं ना, जैसे भर्ता बोले तो ये पालक दशरथ है, भर्तृ का दारक बेटा, ठीक है। भर्तृदारक से, दारक शब्द का भी आपको अभी बताती हूँ, दारक यानी बेटा ही होता है। तो हाँ दारयती पुत्र, ठीक है, पुत्र भर्तृदारक कहा, यानी जो दशरथ महाराज का बेटा है, राम है वो। जी धन्यवाद। बस तो चलिए फिर हम क्लास क्लोज करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु।